जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अलग अलग चिन्ह क्या दर्शाते हैं, उसका फलादेश क्या होता है, कौन सा चिन्ह अच्छा फल देता है और कौन सा चिन्ह खराब फल देता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर कौन सी रेखा कहां पर होती है। आइए देखते हैं। यह है हथेली का चिन्ह। इसके अंदर आप देखिए, यह है जीवन रेखा, यह है मस्तिष्क रेखा, यह है हृदय रेखा, यह है भाग्य रेखा, यह है व्यापार की रेखा भी इसे कहा गया है और इसे तंदुरुस्ती की रेखा भी कहा गया है। यहां पर होता है गुरु कंकण, यह है विवाह की रेखा। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीवन रेखा के बरोबर साथ चलने वाली एक पतली सी रेखा, जिसे हम कहते हैं मंगल रेखा भी कहते हैं, भगिनी रेखा भी कहते हैं, जीवन सहयोगिनी रेखा भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर मंगल रेखा यानी कि भगिनी रेखा अगर स्पष्ट हो, गुलाबी रंग की हो, गहरी हो, तो क्या फल देती है। जो भी व्यक्ति के हाथ के अंदर मंगल रेखा बहुत ही स्पष्ट, गहरी और गुलाबी रंग की हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिले, जोशीले, ऊर्जावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी काम हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा न करे तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर देवी देवता की विशेष कृपा होती है और जगह जगह पर उन्हें देवी देवता की मदद भी मिलती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो क्या होता है। अगर मंगल रेखा के ऊपर स्पष्ट और गहरा चौरस का निशान हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ और दुर्लभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब भी कोई शारीरिक संकट आने वाला हो, मानसिक संकट आने वाला हो, आर्थिक संकट आने वाला हो, तो ये चौरस की निशानी उसके ऊपर रक्षा, सुरक्षा प्रदान करती है और उसके ऊपर आने वाला हर संकट टाल देता है। अगर मंगल रेखा के ऊपर चौरस का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई वाहन दुर्घटना होने वाली हो, वाहन अकस्मात होने वाला हो, या फिर शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन आने वाला हो, तो चौरस का निशान उस समय व्यक्ति को रक्षा, सुरक्षा प्रदान करता है और व्यक्ति के ऊपर आने वाले संकटों को टाल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो क्या फल मिलता है। मंगल रेखा के ऊपर त्रिकोण का निशान हो तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति के पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, खेती, दुकान, मकान, फार्म हाउस जैसी अचल संपत्तियों के द्वारा बहुत लाभ होते देखा गया है। यह चिन्ह जातक को वाहन अकस्मात या फिर दुर्घटना, ऑपरेशन जैसे कठिन समय के अंदर भी रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, अर्थात पुलिस स्टेशन या फिर आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में जाने से इन्हें बड़ा लाभ होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बहुत सारा भास हो जाता है और ज्यादातर सही भी होता है। अगर मंगल रेखा के ऊपर स्पष्ट और गहरा त्रिशूल का निशान हो तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ और दुर्लभ माना गया है।
ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही नीडर, लीडर, आगेवान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत ही मान सम्मान मिलता है और यश जस कीर्ति भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि शिव जी की पूजा पाठ करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, दयालु, परोपकारी, सेवाभावी होते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले और दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं और इनके पर भगवान की बहुत विशेष कृपा भी होती है और उनके बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो इसे भी बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक साहसिक होते हैं, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही स्फूर्तिले, ऊर्जावान, उत्साही स्वभाव के लोग होते हैं और इनकी जो सहन शक्ति होती है वो बहुत ही उत्तम कक्षा की होती है। ये बहुत ही स्पष्ट वक्ता, न्याय प्रिय होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और ये लोग जब भी कोई धार्मिक, आध्यात्मिक काम करते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेकर पैदा होते हैं, इसीलिए इस जन्म के अंदर जब भी उनके पर कोई बड़ा संकट आता है तो वो आसानी से टल जाता है और ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है, जैसे कि वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र जानना, सीखना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अगर हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर अगर मछली का निशान दिखाई दे तो ये अत्यधिक शुभ और भाग्यशाली माना गया है। ऐसे जातक के ऊपर शत्रु लाख कोशिश करे फिर भी उसको जरा भी तकलीफ नहीं दे पाता। ऐसे व्यक्ति शत्रु को हमेशा हरा देते हैं, इसलिए उनको शत्रुंजय भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति करते हैं और धनवान बनते हैं, सर्व प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगते हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन वो लोग भोगते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अगर मछली का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को भी गुड़ शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र को जानना, सीखना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मछली का जो निशान है ये व्यक्ति को धनवान बनाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर शंख की निशानी दिखाई दे तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर शंख का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, शरीर से रुष्ट पुष्ट होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और उनका रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही सर्व प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ से ली गई चीज हमेशा अच्छा फल देती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर जो खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है और वृद्धिदायक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति के हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति
अपने कार्य क्षेत्र में नई नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने बार बार आती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो लोग जो भी अच्छा काम करते हैं उनका बहुत ही कम समय के अंदर उन्हें अच्छा लाभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपना मनपसंद काम करें तो उन्हें बहुत कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ली जाए तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर विष्णु का चिन्ह हो यानी कि वी की निशानी दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना गया है। ऐसे लोग धर्म में रुचि रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्मों को सही मायने में जानने वाले लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सर्व प्रकार के सांसारिक, पारंपरिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है वो भी बहुत ही भाग्यशाली होती है और समाज के अंदर उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी करती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर विष्णु का चिन्ह दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को कुल दीपक भी कहा गया है क्योंकि ये लोग कुल का नाम रोशन करते हैं और कुल को हमेशा मान सम्मान दिलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग यात्रा करके जब वापस आते हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें और आर्थिक लाभ होता है, ज्यादा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर अगर ध्वजा की निशानी दिखाई दे तो इसे भी बहुत ही ज्यादा शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से लीडर, साहसिक होते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं। हर परिस्थितियों को लड़ते हैं और उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात दिखी है कि ऐसे व्यक्तियों के शत्रु लाख कोशिश करे फिर भी उनका कुछ भी आहत नहीं कर पाते, उनका कुछ भी बुरा नहीं कर पाते, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अगर ध्वजा की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके धनवान, संपत्तिवान और कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक बार कोई मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर कोई मंदिर के नव निर्माण में सहायक बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर तारे का निशान हो तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर मंगल रेखा के ऊपर तारे की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, बहुत ही तामसी प्रकृति के लोग होते हैं, क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी शत्रुता निभाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। अगर मंगल की रेखा के ऊपर अगर तारे की निशानी दिखाई दे तो जीवन के उस उम्र में वाहन दुर्घटना की संभावना रहती है या फिर वो व्यक्ति अपने लड़ाई झगड़े के वजह से, क्रोधी स्वभाव के वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे खुद को भी नुकसान हो सकता है और उसे कायदा कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी साहसिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए वरना उनके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं घटती है और उनके शरीर को चोट चपेट लग जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल के रेखा के ऊपर अगर जो गोल ऐसा टापू का निशान दिखाई दे यानी वृत्ताकार दिखाई दे, गोल का, सर्कल का निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के द्वारा चोट चपेट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर अगर सर्कल की निशानी दिखाई दे यानी कि टापू की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को आंख संबंधी कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। आंखों में चोट लग सकती है, आंखों के ऑपरेशन आ सकते हैं
या फिर उनका जो देखने का जो दृष्टि है वो कमजोर हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को जहां जहां पानी होता है, यानी कि कुआं, नदी, तालाब, समुद्र जैसी जगहों पे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना जान को खतरा हो सकता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर सर्कल की निशानी दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने खुद के नाम पर कोई भी वाहन की खरीदी या फिर कोई जमीन जायदाद की खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उससे नुकसान होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं और गुप्त शत्रुओं के द्वारा उन्हें हानि पहुंचाने का वो लोग मुमकिन प्रयास करते हैं, ये देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल की रेखा के ऊपर अगर जाली की निशानी दी हो तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर मंगल रेखा के ऊपर जाली की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों में अत्यधिक गुस्सा आ जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग सकती है। यह निशान वाहन से दुर्घटना होने पर चोट चपेट लगने का भी संकेत बताता है। यह निशान व्यक्ति को कोई असाध्य रोग होने की संभावना भी दर्शाता है, जैसे कि कैंसर की बीमारी। यह निशान ज्यादातर गुप्त शत्रुओं को कोई गुप्त शत्रु तुम्हारा नुकसान करने के लिए कोई रणनीति, कूटनीति का उपयोग करे तो भी ये निशानी मंगल के पर्वत के ऊपर या फिर मंगल की रेखा के ऊपर देखने को मिलता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अगर जाली का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के द्वारा हमेशा नुकसान होने की संभावना है और ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के द्वारा वाद विवाद के वजह से भी कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इन्हें कोई बड़ा रोग, असाध्य रोग हो सकता है या फिर शरीर के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन आ सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल रेखा के ऊपर अगर काले धब्बे का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार बहुत बड़ी बदनामी या मानहानि के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के द्वारा हाथ पांव में फ्रैक्चर हो सकता है या फिर उसे शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन आ सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं जो गुप्त रूप से उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जंत्र विद्या, जादू टोना भी बहुत जल्दी असर करता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल की रेखा के ऊपर अगर काला धब्बा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों के कुटुंब के अंदर, रिश्तों के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, लड़ाई झगड़े देखे गए हैं और उनका अपने कुटुंबियों के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता और उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आखिरी पॉइंट, अगर मंगल रेखा के ऊपर अगर चौकड़ी का निशान हो तो इसे बहुत ही अशुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन के द्वारा बार बार दुर्घटना के योग बनते हैं और हाथ पांव में चोट चपेट लग सकती है। यह निशान मानसिक चिंताएं, उद्वेग, हताशा, निराशा, डिप्रेशन, बेचैनी को दर्शाता है। यह निशान व्यक्ति का भाग्योदय अपने जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति गुड़ शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखने का भी बहुत ही इंटरेस्ट होता है। पढ़ना, लिखना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हथेली के अंदर मंगल रेखा के ऊपर कौन से चिन्ह अच्छा फल देते हैं और कौन सा चिन्ह बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।